Welcome back guys. Today's video is all about the best home theaters under 2000 rupees in 2025. देखो यार 2000 रुपए में ना लिटरली 20 से भी ज्यादा होम थिएटर्स आते हैं एंड एक ही ब्रांड के 10-10 ऑप्शंस अवेलेबल है। बट इन टुडेज वीडियो मैं आपको 5 ऐसे होम थिएटर्स बताऊंगा जो लिटरली अपने बजट रेंज के हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। होम थिएटर्स को लेके ना कुछ कंफ्यूजन है हमें, लाइक 2.1 चैनल होम थिएटर ले, 4.1 चैनल ले या 5.1 चैनल ले। इवन आजकल तो 2000 रुपए के बजट में 7.1 चैनल भी मिलने लग गए हैं। इसके अलावा सेकंड कंसर्न है कि क्या 40 वॉट वाला होम थिएटर 60 या 80 वॉट से बहुत बेकार परफॉर्म करता है? डेफिनेटली नॉट। होम थिएटर का साउंड डेडिकेटली डिपेंड करता है उसके साउंड सिग्नेचर के ऊपर। कई बार 40 वॉट वाले होम थिएटर 60 वॉट से ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं। मैं यहाँ लाउडनेस की बात नहीं कर रहा, साउंड क्वालिटी की बात है। डिस्टॉर्शन तो हर होम थिएटर में मिलेगा आपको ऑन 100% वॉल्यूम, बट 90 to 95% वॉल्यूम पर कौन सा होम थिएटर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वो मैटर करता है। इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हो चैनल्स में तो देखो सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर आपको होम थिएटर अपने सामने की तरफ रखना है तो 2.1 चैनल भी आपके लिए सफिशिएंट है। बट अगर आपको सराउंड साउंड क्रिएट करनी है, लाइक 2 स्पीकर्स पीछे 2 आगे, उस टाइप का कुछ सेटअप करना है तो 4.1, 5.1 या 7.1 के साथ जाओ। बट हाँ, स्पीकर प्लेसमेंट ढंग से करना। बाकी तो गाइस अगर आप ईटर ट्रैप पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में सबसे पहले नंबर 5 पे आता है iCall की तरफ से इनका IK44 40 वॉट का होम थिएटर। देखो जिसका बजट सबसे कम है ना उसी को रिकमेंड करता हूँ इसको। लुक से शुरू करें तो नॉर्मल प्लास्टिक बिल्ड बॉडी में आता है। जो इसका सब वूफर है वो जरूर वुडन में मिलेगा। मैं बाकी सामने की तरफ आपको कुछ RGB लाइट्स देखने को मिल जाती है। वॉल्यूम नॉब एंड बेस नॉब भी मिलता है इसके अंदर डेडिकेटेडली, तो आप बेस को कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी कुछ बटन कंट्रोल्स भी मिलते हैं पॉज प्ले वगैरह के, एंड डिस्प्ले मिलेगा एक। बाकी यहाँ पर पोर्ट्स की बात करें तो आपको एक ऑक्स पोर्ट, एक हार्ड स्लॉट एंड एक USB स्लॉट मिल जाएगा। ब्लूटूथ अनेबल्ड है, आप ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने फोन्स वगैरह से चला सकते हो। 2 यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं छोटे छोटे। इन टोटल 40 वॉट का RMS मिलता है। बिकॉज 2.1 चैनल होम थिएटर है तो आप इसको अपने PC से या TV से कनेक्ट कर सकते हो। बस हाँ, स्पीकर्स आपके सामने रहने चाहिए। यहाँ आप सराउंड साउंड क्रिएट नहीं कर पाओगे, बट हाँ स्टीरियो सेपरेशन कर सकते हो लेफ्ट राइट का। ये जो होम थिएटर है आपको 1750 रुपीज का मिल जाता है ऑन फ्लिपकार्ट। Amazon का इनका विदाउट लाइट वाला वेरिएंट अवेलेबल है। दोनों का साउंड सिग्नेचर लगभग सेम है। बाकी हाँ, सारे होम थिएटर्स रिमोट अनेबल्ड आते हैं, सब में आपको रिमोट मिलेगा साथ। नाउ गाइस हियर कम्स द फोर्थ वन। ये आता है ट्रॉनिका की तरफ से इनका वर्जन 3 A सीरीज का 5.1 होम थिएटर सिस्टम। अब देखो यहाँ पर 5.1 चैनल मिल जाता है आपको, तो 5 स्पीकर्स मिलते हैं इन टोटल। 3 सेम साइज के छोटे स्पीकर्स एंड 2 थोड़े साइज में लंबे। तो ये 5 स्पीकर्स मिलके अच्छी खासी सराउंड साउंड क्रिएट कर देंगे। बट हाँ देखो बजट भी देख लो, इस बजट रेंज में रह के ठीक ठाक सराउंड साउंड क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर आपको 4 इंच का सबवूफर लगा हुआ मिल जाता है, साइड फायरिंग। इन टोटल 40 वॉट का ही RMS मिलेगा आपको। बट हाँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, वॉटेज में मत जाना। साउंड क्वालिटी लिटरली काफी अच्छी है इसकी। सामने की तरफ आपको बेस कंट्रोल एंड वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, कुछ बटन्स मिल जाते हैं कंट्रोल के लिए। ब्लूटूथ अनेबल्ड आता है ये भी। USB ऑक्स एंड कार स्लॉट मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको RGB लाइट्स मिल जाती है सामने की तरफ। बाकी हाँ, FM भी आता है यहाँ पर, जो लास्ट वाले में भी था। इस पर्टिकुलर होम थिएटर की बात करें तो ये आपको 2119 रुपीज का मिलेगा। यार इस बजट रेंज में अगर आप एक 5.1 होम थिएटर देख रहे हो तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। नाउ गाइस हियर कम्स द थर्ड वन। ये आ जाता है iCall की तरफ से इनका IK404 प्लस। अब ये जो होम थिएटर ना एक 4.1 होम थिएटर है। सबसे अच्छा जो सराउंड साउंड क्रिएट होता है ना वो एक 4.1 होम थिएटर सिस्टम में होता है। एंड इसको आप ऐसा कह सकते हो कि जो 5th वाला होम थिएटर था ना उसी में बस 4 स्पीकर्स अलग से जोड़ दिए हैं। डिजाइन एंड लुक्स सब वूफर के लगभग सेम से आते हैं। वही RGB इफेक्ट सामने की तरफ, वॉल्यूम बेस कंट्रोल, FM, कार स्लॉट, USB स्लॉट, ऑक्स पोर्ट, सारे बटन्स सामने की तरफ एंड डिस्प्ले। बाकी लगभग सेम वैसा ही रिमोट। बट हाँ, जो स्पीकर्स है वो थोड़े डिफरेंट आते हैं। उनके अंदर आपको ट्विटर्स भी मिलते हैं। बिकॉज 4.1 है तो आप 2 स्पीकर्स आगे एंड 2 पीछे रख के एक लेफ्ट राइट एंड 3D साउंड क्रिएट कर पाओगे। बट हाँ, ये जो होम थिएटर है ना 60 वॉट वेटेज के साथ आता है। लाइक जो 5.1 लास्ट ट्रॉनिका वाला था ना उससे भी ज्यादा लाउड है ये। मेनली देखो बेस तो लगभग वही रहता है, बट हाँ लाउडनेस बढ़ जाती है। एक मीडियम साइज रूम के लिए काफी है एंड सफिशिएंट है। इस पर्टिकुलर होम थिएटर की प्राइस 2200 रुपीज निकल के आती है। आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट 2000 तक मिल जाएगा आपको। अगर फिक्स 2000 रुपए बजट है तो डेफिनेटली आप इस वाले को जरूर चेकआउट करो। नाउ गाइस हियर कम्स द सेकंड वन। ये है जेब्रोनिक्स का ZEB VT270 RUF। अब ये एक लौता ऐसा होम थिएटर है जिसको मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि बाकी सबको छोड़कर इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। बट हाँ, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ जाता है। ये पर्टिकुलर होम थिएटर वेल नोन ब्रांड जेब्रोनिक्स की तरफ से तो आता
आता है, साथ के साथ यहाँ जो बिल्ड है ना ओवरऑल स्पीकर्स का एंड होम थिएटर का, वो बेटर हो जाता है। लेट मी टेल यू, बिल्ड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है एक अच्छे साउंड सिग्नेचर के लिए। लाइक आवाज पैनल्स में से, साइड में से ना निकले, एक क्लियर थ्रोइंग साउंड मिलनी चाहिए हमें। यहाँ इस होम थिएटर में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, बेसिकली 4.1 होम थिएटर है ये, एंड एक बड़ा सबवूफर मिल जाता है। सबवूफर में आगे की तरफ 2 स्ट्रिप मिलती है लाइट वाली, बाकी बेस एंड वॉल्यूम नॉब्स मिलते हैं, एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, रिमोट कंट्रोल्ड आता है, ये भी रिमोटली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ब्लूटूथ अनेबल्ड है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है एंड ऑक्स सपोर्ट भी मिलता है। और हाँ, एफएम कनेक्टिविटी आपको सारे होम थिएटर्स में मिलती है। ये पर्टिकुलर जो होम थिएटर है 60 वॉट वेटेज के साथ आता है, बट ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी एंड कम डिस्टॉर्शन आता है इन कंपेरिजन टू iCall। ये पर्टिकुलर होम थिएटर 2598 रुपीज का मिलता है। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो 2000 से ज्यादा, तो 2400 रुपए के आसपास ये होम थिएटर मिल जाता है एंड इस प्राइस रेंज में लिटरली काफी अच्छा है। नाउ इट्स कम्स द लास्ट एंड द बेस्ट वन इन माय ओपिनियन, जो कि आता है ट्रॉनिका की तरफ से इनका सीरीज 7.1 चैनल होम थिएटर। अब गाइस भले ही 7.1 चैनल हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ 7 स्पीकर्स की वजह से सबसे बेस्ट हो गया। यहाँ बेस थोड़ा कम मिलता है इन कंपेरिजन टू जेब्रोनिक्स, बट हाँ ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो लिटरली जेब्रोनिक्स से ज्यादा बेटर निकल के आती है अगर हम सराउंड साउंड की बात करें। एंड जो बिल्ड क्वालिटी वो थोड़ी सी कमजोर साइड हो जाती है। यहाँ आपको एक सबवूफर मिलता है जिसमें सेम वही आगे की तरफ रंगीनियां मचा रखी है, एक वॉल्यूम कंट्रोल नॉब मिल जाता है, कुछ बटन कंट्रोल्स, एक डिस्प्ले, एक यूएसबी पोर्ट, एक ऑक्स पोर्ट एंड ब्लूटूथ अनेबल्ड है ये भी। साथ आपको यहाँ पर छोटे छोटे स्पीकर्स मिल जाते हैं। जो स्पीकर्स है ना वो लगभग 3 इंच के पैसिव रेडिएटर्स आते हैं। सबवूफर आपको सभी में 4 इंच का ही मिलता है। जो टोटल साउंड आउटपुट है वो 60 वॉट्स निकल के आता है। अगेन जैसे मैंने पहले कहा, साउंड सेम वही जेब्रोनिक्स वाली मिलती है, बट हाँ सराउंडिंग की बात करें तो एक सिनेमैटिक फील आपको मिल जाएगी। प्राइस की बात करें तो ये होम थिएटर आता है 2389, यानी लगभग सेम वही 2400 रुपए। इस बजट रेंज में आप डेफिनेटली इस वाले के साथ जाओ, बट हाँ सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको ब्रांड वैल्यू अच्छी चाहिए देन जेब्रोनिक्स के साथ जा सकते हो। सेकेंडली जिसका बजट 2000 से ज्यादा नहीं है वो iCall का 404 प्लस या फिर ट्रॉनिका का वर्जन 3, इन दो के साथ जाना। बट जिसका बजट 2000 से भी कम है उसके लिए iCall IK44 में बता चुका हूँ। गाइस ये थे 5 सबसे बेस्ट होम थिएटर्स। कुछ की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कुछ प्रोडक्ट्स को मैं टैग कर दूंगा प्रोडक्ट टैब में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा होम थिएटर आप लेने वाले हो एंड और किस बजट रेंज पे वीडियो चाहते हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।